तो स्वागत है आपका एक अपने यूट्यूब चैनल कोस्टा क्लासेस पे फिर से हम आए फिर से एक नए चैप्टर के साथ जो कि क्लास 7 का एक्सपोनेंट चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास। तो उसके सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं सारे सवालों को। पहला दिया हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो भी हमारा दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालना है। मतलब यहाँ पे कुल मिला के 3, जो कि पहला में दिया हुआ है हमारे पास 1 नंबर का, पहला में दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, दूसरा में हमारे पास दिया हुआ है 7 का क्यूब, और चौथा में हमारे पास तीसरा में हमारे पास दिया हुआ है 3 raised to power 4। तो बनाते हैं इसको। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि किसी के भी पावर, मतलब कि अगर मान लेते हैं ए की पावर n है, तो कहने का मतलब ए जो है n बार गुना हो। जैसे ए की पावर अगर 3 है हमारे पास, तो ए इंटू ए जिसको हम लोग ए क्यूब भी कहते हैं। तो ए क्यूब को हम लोग एकदम मतलब कि एकदम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ए इंटू ए जो कि हमारा ए क्यूब कहलाता है। मतलब जितना बार पावर उतना बार हमको गुना करना है सेम नंबर को, तो वो कहलाता है हमारे पास, इसका वैल्यू निकल के आता है। हम लोग पहले जानते हैं कि हमारे पास ये 3 है और एक था स्क्वायर हमारे पास जो कि ए को 2 बार गुना करना है। तो अगर पावर 2 हो, पावर अगर हमारे पास 2 हो, तो कहने का मतलब ये होता है कि इसका एक स्पेशल नाम दिया गया जिसको स्क्वायर कहते हैं। अगर पावर हमारे पास 3 हो तो इसको अलग से एक नाम दिया जाता है जिसे हम लोग क्यूब कहते हैं। लेकिन पावर 4 और पावर n तक, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका स्पेसिफिक कोई नाम नहीं है। इसको आपको बोल के करना पड़ेगा कि ए रेज टू पावर 4, या हिंदी में बोले तो ए पे पावर 4। तो यहाँ पे सीधा हमारे पास दिया हुआ है कि 13 पे पावर कितना है, 2 है। मतलब 13 का स्क्वायर है, तो 13 को हम लोग पहला नंबर में 13 × 13 करेंगे। तो आप लोग अगर आगे जानिएगा या स्क्वायर याद होगा, 13 को 13 से गुना करने पे 169 आता है। दूसरा नंबर हमारे पास है 7 × 7 × 7 जो कि 343 आता है। 7 का क्यूब हमारे पास 343 आता है। अब हमारे पास थर्ड नंबर में है, थर्ड नंबर में ये है कि 3 raised to power 4। 3 पे जो पावर अगर 4 है तो इसको हम लोग 3 × 3 यहाँ से हम लोग जानते हैं कि यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया फिर से 9, दोनों गुना होगा तो जो कि आगे जो आ जाएगा 81 हो जाएगा। पहला का आंसर 169, दूसरा का 343 और तीसरा का 81। अब चलते हैं दूसरे नंबर की और। तो दूसरा नंबर में फिर से कह रहा है कि हमको वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालते हैं। तो दूसरा का सवाल हमारे पास दिया हुआ है। दूसरा के पहला में दिया हुआ कि -7 पे पावर क्या स्क्वायर, फिर दूसरे में दिया हुआ है 3 raised to power 4 जो कि माइनस के साथ 3 है। थर्ड नंबर अगर बोले तो ये दिया हुआ है -5 raised to power 5। ठीक, तो बहुत आसान है बनाना। जानते हैं कि जो -7 इसको 2 बार गुना करें। तो हम लोग जानते हैं कि किसी को भी, जैसे आप लोग बहुत बचपन में पढ़े होंगे कि अगर माइनस इंटू माइनस होगा तो ये प्लस हो जाता है। तो यही माइनस, ये माइनस से गुना होकर पहले प्लस, 7 × 7 49। बस उसके बाद फिर दिया हुआ है यहाँ पे सेकेंड नंबर में कि 3, फिर -3, फिर -3 इंटू फिर -3, क्योंकि पावर 4 है तो इसलिए 4 बार गुना कर दिए। अब -3 को -3 से गुना करेंगे, अब 2 बार आ रहा है माइनस और बीच में इंटू है तो ये हो जाएगा प्लस जो कि 9। -3 और -3 फिर गुना हो जाएगा 9 जो कि आगे हो जाएगा 81। सेकेंड का हो गया। अंतिम थर्ड है हमारे पास, तो थर्ड यहाँ तो नहीं हो सकता है, यहाँ करते हैं थर्ड। थर्ड दिया हुआ -5 raised to power 5। तो 5 के साथ माइनस, फिर 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 5 के साथ माइनस। 5 × 5 करेंगे तो 25, इसको करेंगे तो फिर से 25, क्योंकि 5 को 5 से गुना 25।
-5 यहाँ से प्लस हो गया, इसीलिए आगे में प्लस लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता। सेम वही यहाँ पे हुआ है, कंडीशन वही फॉलो हुआ है। यहाँ पे देखिए -5 का -5 है। अगर 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा, इंटू -5 हो जाएगा। प्लस, अब एक और नियम था कि प्लस इंटू माइनस बराबर हो जाएगा माइनस, कि यहाँ पे हम जानते हैं कि ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो पहले तो माइनस में आएगा। अगर बात करें तो हो जाएगा 613 125। तो यहाँ आपका 2 नंबर भी कंप्लीट होता है। हम लोग